तो हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछली बार प्रकृति के 3 गुणों के बारे में। और हमने चर्चा किया था कि प्रकृति के 3 गुण हैं। यह 3 गुण जिससे कि सभी जो जीव है इन गुणों से बंधे हुए हैं। तमस्तव ज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां। ये भी हम आगे ये पढ़ेंगे कि मोहनम सभी देहधारियों को मोहित करने वाला यह 3 गुण। तो पिछली बार हमने सतो गुण के बारे में हमने चर्चा किया था। किसी को याद है क्या चर्चा किया था? तत्त सत्तम निर्मलत्वा प्रकाश कमनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानक। हमने चर्चा किया था कि जो सतो गुण है वह शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है। प्रकाश प्रदान करने वाला मतलब ज्ञान प्रदान करने वाला है। और जो सतो गुण में है वह पाप से मुक्त होगा, वो पाप कर्म नहीं करेगा। और चूंकि जब वो पाप कर्म नहीं करेगा तो उसको दुख की प्राप्ति नहीं होगी, सुख में रहेगा और ज्ञान युक्त भी है। तो भगवान गीता में कहते हैं कि सतोगुण में जो भी व्यक्ति है वह सुख और ज्ञान के बंधन से बंध जाता है। तो हम पिछली बार ये चर्चा कर रहे थे कि सुख भी एक बंधन है। अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक सुखी है तो वह इस भौतिक जगत से बाहर निकलने के बारे में कभी नहीं सोचेगा। तो इसलिए कई बार कहते हैं कि भगवान ने इसलिए दुख भी बनाया, सुख दुखे समय कृत्वा। और फिर सुख और दुख को समभाव में व्यक्ति को लेने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। तो सतोगुणी मनुष्य को सुख से बाधा जाता है, जबकि रजोगुणी जो मनुष्य है, अगर सतोगुणी मनुष्य को सुख से बाधा जाता है तो रजोगुणी मनुष्य को किससे बाधा जाएगा? नहीं, दुख से नहीं। तो रजोगुणी मनुष्य को कैसे बाधना, किस रस्सी से बाधा जाता है, यही आज हम चर्चा करेंगे। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेयः कर्म संगेन देहिना। इसका अनुवाद तथा तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा है। पीछे दोहरा सकते हैं। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो पता चला कि जो रजोगुण में जो व्यक्ति है वह सकाम कर्म के बंधन से बंधता है। सकाम कर्म का मतलब क्या है? सकाम कर्म का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जो कर्म करता है उस कर्म का कर्म का जो फल है वह स्वयं प्राप्त करना चाहता है। या और सरल शब्दों में कहें तो स मतलब सहित,
साथ, और काम मतलब कामना, यानी इच्छाओं के साथ। मतलब हमारी कुछ इच्छा है, उसकी पूर्ति करने के लिए जब हम कोई कर्म करते हैं तो उसे कहते हैं सकाम, सकाम। और इसका उल्टा है निष्काम। निष्काम मतलब कि जब आप कुछ कोई भी कर्म करते हैं लेकिन आपकी कोई कामना नहीं है। अब प्रश्न यह है कि अगर कामना नहीं है तो कर्म कैसे करेंगे? कोई भी कामना नहीं है। अगर आपकी कोई कामना ही नहीं है, अगर आपको कोई कामना ही नहीं है तो आप यहां कैसे आ गए? आपके मन में एक कामना उठी कि आज सत्संग का कार्यक्रम है, हमें चलना चाहिए, ठीक है। अगर यह भी एक कामना है ना, यह भी इच्छा है। तो अगर कोई इच्छा ही नहीं है रहेगी तो हम कर्म कैसे करेंगे? तो फिर निष्काम कर्म का मतलब क्या हो गया? निष्काम कर्म कर्म कह रहे हैं कि जहां पर कोई कामना न हो। कौन बताएगा? अपना कुछ विचार कुछ व्यक्त करना चाहेंगे? वेरी क्लोज। और क्या बोले? इच्छा नहीं रखना, वही बात तो हम कह रहे हैं ना। और क्या? सही है, आप लोग भी सही कह रहे हैं। अब एक तरफ गीता यह भी कहता है कि कभी ऐसा नहीं होगा कि जो जीव है वो बिना कर्म के नहीं रह सकता है। अगर कोई ये कहे कि हमको मन में हमको कुछ सोचना ही नहीं, जो कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए किसी को टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, तो डॉक्टर क्या कहेंगे कि आप सोचना ही बंद कर दो। कि क्या संभव है क्या कि मन सोचना बंद कर दे? इसलिए कहते हैं कि ये विचार कि हम कुछ भी नहीं सोचेंगे, यह भी अपने आप में एक विचार है कि हम नहीं सोचेंगे। तो जीव जो है कुछ न कुछ कर्म करेगा ही, क्रियाशील है। तो निष्काम की बात तब कह का मतलब ये है कि आप जो कर्म कर रहे हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है, परोपकाराय पूर्णाय, दूसरों की भलाई के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं, अपने आनंद प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। तो अगर ठीक है, तो अभी हमने जैसे कहा कि हम यहाँ पर आए ये कामना से कि चलो आज सत्संग है, तो यह क्या है? यह भक्ति कामना है। शास्त्र, वैदिक शास्त्र ये नहीं कहता है कि समस्त कामनाओं का मतलब समस्त भौतिक कामनाओं की बात करते हैं। आध्यात्मिक का कामना कर सकते हैं, भगवान की सेवा की कामना कर सकते हैं, ठीक है, भगवान की सेवा की कामना कर सकते हैं। और एक रूप में कहा जाए कि भगवान की सेवा की कामना करना ही एक तरह से हमारे जीवन का लक्ष्य, भक्ति का उद्देश्य ही यही है। समय मन कृष्ण पदारविंदयो वंचासे वैकुंठ गुणानुवर्णे, कि हम अपने मन को भगवान की सेवा में लगाएं, भगवान के चरण कमल में लगाएं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सकाम मतलब जहां पे हमारी कुछ कामना है और उस कामना की पूर्ति के लिए हम कुछ कार्य करते हैं, लेकिन वो कार्य क्या है? मनमानी कार्य नहीं है, वह कार्य हमारे शास्त्रों के आधार पर है, शास्त्र के आधार पर काम करेंगे, ठीक है, शास्त्र में जो लिखा गया है उसके अनुसार करेंगे, लेकिन हमें कुछ चाहिए इसलिए करेंगे, ठीक है।
तो अब जैसे हमने क्या कि भाई हम जो है व्रत रख रहे हैं, हमने व्रत रखा, अनुष्ठान कर रहे हैं। अनुष्ठान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस अनुष्ठान से ऐसा अनुष्ठान करें जिससे कि हमको लक्ष्मी प्राप्त हो, धन की प्राप्ति हो। तो धन प्राप्ति करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? अनुष्ठान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, या कुछ जप कर रहे हैं, कोई मंत्र का जप कर रहे हैं। शास्त्र में दिया गया है, अपने मन का नहीं कि कुछ भी अपना ही, शास्त्र में दिया गया है कि ये पद्धति है, ये कर लो। जैसे किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो शिव जी का व्रत या कात्यायनी व्रत का विधान है ना, शास्त्र में दिया गया है कि कात्यायनी व्रत करो आप, ठीक है, तो वो व्रत कर सकते हैं। तो इस तरह किसी को धन चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए तो पुत्रष्ठी यज्ञ या पुत्रष्ठी, और भी पयोव्रत, श्रीमद् भागवत में भी दिया गया है पयोव्रत विधि। इस तरह का अनेक विधि है। तो उसका क्या है कि हम कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन उसका या कुछ सुख प्राप्ति करने के लिए, धन प्राप्ति करने के लिए, विघ्न हटाने के लिए, इत्यादि इत्यादि के लिए कुछ विधि विधान कर रहे हैं। इसलिए विधि कर रहे हैं कि हमको यह प्राप्त हो जाए। हम वृंदावन इसलिए जा रहे हैं कि हम वृंदावन जाएंगे, वहां पर गोवर्धन जाएंगे, गोवर्धन का हम परिक्रमा करेंगे, नंगे पैर हम करेंगे परिक्रमा, और परिक्रमा करने के बाद गिरिराज जी से कहेंगे कि देखो हमने परिक्रमा किया और हमको ये फल प्राप्त चाहिए। तो वो कर्म हो गया सकाम, सकाम। क्यों? क्योंकि उससे आपको अपनी कुछ कामनाओं की पूर्ति करना है। तो ये गलत नहीं है, गलत होता है तो शास्त्रों में सकाम कर्म दिया गया है। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं फिर और चर्चा करते हैं। रजोगुण की विशेषता क्या है? अच्छा, रजोगुण का एक और विशेषता है, वह है आकर्षण, स्त्री पुरुष का पारस्परिक आकर्षण, यह रजोगुण कहलाता है। जब इस रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो मनुष्य भौतिक भोग के लिए लालायित होता है, वह इंद्रिय तृप्ति चाहता है। इस इंद्रिय तृप्ति के लिए वह रजोगुणी मनुष्य समाज में या राष्ट्र में सम्मान चाहता है और सुंदर संतान, स्त्री तथा घर सहित सुखी परिवार चाहता है। ये सब रजोगुण के प्रतिफल हैं। जब तक मनुष्य इसकी लालसा करता रहता है तब तक उसे कठिन श्रम करना पड़ता है। अतः यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्म फलों से संबद्ध होकर ऐसे कर्मों से बंध जाता है। अपनी स्त्री, पुत्र, समाज को प्रसन्न करने तथा अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मनुष्य को कर्म करना होता है। अतएव सारा संसार ही न्यून या अधिक रूप से रजोगुणी है। आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मानदंड ऊंचा है। प्राचीन काल में सतोगुण को उच्च अवस्था माना जाता था। यदि सतोगुणी लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाती तो जो रजोगुणी हैं उनके विषय में क्या कहा जाए। तो यहाँ पर कहा गया कि पहले सतोगुणी लोगों को उच्च माना जाता था। ठीक है, इस समय हम किसको कहते हैं कि कौन सा बड़ा व्यक्ति है? जो रजोगुणी है। रजोगुणी मतलब जो अत्यधिक प्रयास कर रहा है, जिसके पास अत्यधिक धन है। तो हम धन को पैमाना मानते हैं सुख का। ठीक है, जिसके पास अधिक धन है, जिसके पास, तो उसको हम कहते हैं कि ये अत्यधिक व्यक्ति सुखी है, ऐसा पैमाना मानते हैं। तो आज के समाज में और आने वाले समय में, भविष्य में जैसे जैसे धर्म की हानि होती जाएगी तो उच्च व्यक्ति किसको माना जाएगा? तमोगुणी व्यक्ति को माना जाएगा। लोग तमोगुणी व्यक्ति को कहेंगे कि हाँ ये अधिक अच्छा है, जो उल्टा सीधा काम करेगा कहेगा हाँ ये, वो फिर वो अधिक फेमस होगा, प्रसिद्ध होगा, लोग उसकी जय जयकार करेंगे। ठीक है, पहले सतोगुणी लोगों का लोग जय जयकार करते थे, साधु का, संतों का, इत्यादि का। अब
जिसके पास धन है। तो लेकिन अब प्रश्न ये है कि फिर हमें क्या करना चाहिए? हर व्यक्ति कम या अधिक रूप में सतोगुण या रजोगुण और तमोगुण इन तीनों से बंधा हुआ है। और यहाँ तक कि समय भी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से बंधे हुए हैं हर क्षण। अब जैसे अगर समय की बात किया जाए तो हम देखते हैं कि सुबह का समय क्या है? सतोगुणी समय होता है। और जैसे जैसे सुबह से दोपहर होने लगता है, सुबह का समय खत्म होने लगता है, 8, 9, 10 बजता है, तो फिर आप सब दौड़ने भागने का प्रयास करते हैं, काम करने, ये करो, वो कर दो, ऐसा करो, वैसा करो। वो क्या है? रजोगुण का समय है। और रात्रि का पहर क्या है? वह तमोगुण का समय है। यानी समय भी 3 गुणों के प्रभाव में है। ठीक है, हमारा खाना भी 3 गुणों के प्रभाव में है। ठीक है, सतोगुणी खाना, रजोगुणी खाना, तमोगुणी खाना। हमारा विचार भी, हमारा संग भी, मतलब आप कहीं भी जाइए, गुण का प्रभाव लगा ही है। गुण का प्रभाव लगा है हर जगह। सतोगुण का, रजोगुण का, तमोगुण का एक क्या कहते हैं, मिक्सिंग है तीनों गुण का प्रभाव। और इसमें ये भी कह रहे हैं कि पहले के समय जो सतोगुणी व्यक्ति था उसको भी मुक्ति बड़ी कठिन है उसको मिलना। तो रजोगुणी व्यक्ति के लिए मुक्ति प्राप्त करना तो और कठिन है। तो रजोगुण के कारण क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि रजोगुणी की मुक्ति मिलना कठिन है? क्योंकि रजोगुण के कारण यहां पे बताया गया आसक्ति आएगी। ठीक है, परिवार के प्रति आसक्ति, पारिवारिक जो आसक्ति है, धन के प्रति या पुत्र के प्रति या पत्नी के प्रति या पति के प्रति या बच्चों के प्रति, यह आसक्ति कि इससे व्यक्ति निकल नहीं पाता है। क्या ये गलत है क्या? परिवार के प्रति आसक्ति रखना गलत है क्या? कौन बताएगा? अगर परिवार के प्रति आसक्ति नहीं रखेंगे तो फिर किसके प्रति रखेंगे? एक पत्नी अगर पति के प्रति आसक्ति रखती है या पति पत्नी के प्रति आसक्त है या बच्चों के प्रति आसक्त है तो उसमें बुराई क्या है? क्या बुराई है? ये तो सही बात है ना, होना ही चाहिए, लेकिन उसमें बुराई क्या है? हाँ, तो मतलब 50 इधर आसक्ति रखो, 50 इधर आसक्ति रखो, दोनों में, दोनों बना के चलो, तब तो ठीक है। दोनों, थोड़ा इधर भी आसक्ति रखो, थोड़ा इधर भी आसक्ति रखो। देखिए, ये जितनी भी चीजें जब आध्यात्मिक रूप में जब भी हम कुछ चर्चा करेंगे, अल्टीमेट जो भी चर्चा का विषय होगा उस चर्चा का सबसे प्रमुख जो वो घूम फिर कर वो एक जगह जरूर पड़ जाएगा। ठीक है, जो हमारे समस्त आध्यात्मिक चर्चा का आधार बिंदु है, या गीता में हम जो भी चर्चा करेंगे उस समस्त का एक आधार बिंदु जो क्या है, जो भगवान गीता सार में पहले ही बता देते हैं। क्या कहते हैं? देखो, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो जब तक हम परिवार में हैं, इसीलिए हमारे वैदिक जो सिस्टम था वो इस तरह से डिजाइन किया गया था कि भाई आप चलो ये भी कर लो, ये भी कर लो, सब कर लो। ठीक है, समय के जीवन के प्रारंभ में 25 साल जो है विद्या अध्ययन, शास्त्र अध्ययन, ये सब कर लो, फिर उसके बाद घर गृहस्थी संभाल लो। लेकिन धीरे धीरे ये लक्ष्य हमारा नहीं है। जैसे विवाह संस्कार बहुत ही पावरफुल संस्कार है,
जहां पर दो जीवात्माएं साथ में आती हैं और साथ में आकर, उद्देश्य क्या है विवाह संस्कार का, कि साथ में आकर दोनों मिलकर आध्यात्मिक अभ्यास करेंगे। या विवाह संस्कार का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि विवाह संस्कार आए या तो आनंद प्राप्ति के लिए करें या बच्चे पैदा करने के लिए करें, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। विवाह संस्कार उद्देश्य है कि दो जीवात्मा आपस में पास में आएंगे और न केवल वो जो है आध्यात्मिक अभ्यास करके भगवान के धाम जाएंगे, बल्कि अन्य जीवात्माओं को भी भगवान के धाम ले जाने के लिए जो है अवसर देंगे, या वो संतान उत्पत्ति करेंगे तो ये उद्देश्य है। प्राइम उद्देश्य ये है संस्कार का, इसीलिए विवाह को कहा गया संस्कार, ये विवाह संस्कार है। तो वहां पर अगर इसीलिए अगर कोई पुरुष है और उसकी पत्नी भी है, तो वह पत्नी को क्या कर रहा है कि ये भी भगवान की सेविका है, इस रूप में भी पत्नी को देखना। और अगर कोई पुरुष पत्नी को भगवान की सेविका के रूप में देखेगा तो उसकी पिटाई नहीं कर सकता, ठीक है। और इसी तरह अगर कोई पत्नी अपने पति को देखे कि ये भी भगवान का सेवक है, तो भगवान का सेवक और भगवान की सेविका दोनों मिलकर जो है आध्यात्मिक अभ्यास करेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे, ठीक है। ऐसा सहयोग करेंगे, इसीलिए फिर पत्नी जो है वह अर्धांगिनी होगी। ये जो आध्यात्मिक अभ्यास करेंगे उसको दोनों का, अन्यथा अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक अभ्यास कर रहा है तो उसके आध्यात्मिक अभ्यास का फल दूसरे को नहीं मिलेगा। लेकिन विवाह संस्कार में बंधने के बाद अगर पति जो है आध्यात्मिक अभ्यास कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो उसके भक्ति का 50% की पार्टनर हो जाती है पत्नी। ऐसा इसीलिए तो संस्कृत में शब्द दिया गया ना अर्धांगिनी, आधा अंग है वो। इसलिए जब तुकाराम महाराज भगवत धाम जा रहे थे तो अपनी पत्नी को बोला कि चलो तुम भी चलो। उनकी पत्नी तो उतना भक्ति नहीं कर रहे थे। तुकाराम महाराज जो महाराष्ट्र के संत हैं बड़ा भक्ति कर रहे थे, लेकिन भगवान के धाम जा रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई मैं जो भक्ति कर रहा हूँ उसमें 50% तुम्हारा भी हिस्सा है, चलो तुम भी चलो। ऐसा तो रजोगुण का जो प्रभाव है वह इच्छाओं की वृद्धि करता है, इच्छाओं की वृद्धि करेगा, ये प्राप्त हो जाए। और इच्छाओं की वृद्धि इसलिए भी जो है समस्या का कारण है क्योंकि इच्छाएं हम सभी कई बार सुनते हैं कि अनलिमिटेड है, जिसकी कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड डिजायर। तो इच्छाएं अगर एक इच्छा की पूर्ति अगर हो जाए, हमने एक इच्छा किया और ये पूरा हो जाए, तो उसका फल क्या होगा कि दूसरी इच्छा तुरंत जन्म लेगी कि ये आ जाए, और दूसरी इच्छा की पूर्ति होगी तो क्या होगा, तीसरी इच्छा का जन्म हो गया कि अब ये मिल जाए। अब ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई इच्छा किया अब ये मिल गया, कहने अब मिल गया, अब हमारी कोई इच्छा ही नहीं है, खत्म हो गई सारी इच्छा, नहीं, ऐसा होगा नहीं। एक इच्छा, इसलिए कहा गया कि जब इच्छाओं की पूर्ति होती है तो लालच बढ़ जाता है, ग्रीड। और अगर इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आता है, एंगर। इच्छा की पूर्ति हो गई तो लालच आ गया, पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आ गया। इसलिए कहते हैं कि यह इच्छा बड़ा खतरनाक है, अगर पूर्ति हो तो भी समस्या, पूर्ति ना हो तो भी समस्या, दोनों तरफ, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली बात आ गई। अब करें तो करें क्या, इच्छाओं की पूर्ति करा जाए या ना करा जाए। तो ये बड़ा, तो रजोगुण क्या है, ये इच्छाओं को बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, ये प्राप्त हो जाए, फिर
उस इच्छा की पूर्ति के लिए व्यक्ति क्या करेगा, बड़ा कठोर श्रम करेगा, दिन भर काम करेगा। अगर एक हिसाब लगाया जाए, कैलकुलेटर कोई खोलो, कैलकुलेटर खोलो। अगर एक व्यक्ति 8 घंटे का जॉब करता है, 8 घंटे या 10 घंटे का, अभी 8 घंटा तो कहीं रहा नहीं, अभी तो गवर्नमेंट भी 10 घंटे 12 घंटे काम कराती है। 10 घंटे का जॉब अगर कोई व्यक्ति करता है, ठीक है, और मान लो 25 साल की उम्र में वो जॉब प्रारंभ किया, और रिटायरमेंट क्या एज है? 58, 60, तो मान लो 25 और 10, 35 साल, कम से कम 35 साल तो जॉब करेगा। तो 35 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया? नहीं, 10 नहीं, सॉरी, हाँ 10 मल्टीप्लाई 365, ठीक है। अब डिवाइडेड बाई 365 ना, कितने दिन हम बर्बाद कर रहे हैं, ये करो डिवाइडेड 365, 350 नहीं, हाँ 300, हाँ 20, सॉरी डिवाइडेड 24 करना था, 24 घंटे है ना, 365। तो कहने का मतलब अगर ये कैलकुलेशन करें तो हम देखेंगे कितने साल, आपको ये कैलकुलेशन करना है कि कितने साल हम केवल काम करके निकाल दिए, ठीक है, कितने साल। एक बार प्रहलाद महाराज का वो सेशन था, तो उसमें एक व्यक्ति, उन्होंने कैलकुलेशन किया था कि हम कितने साल केवल सोने में निकाल देते हैं, कितने साल हम सोने में केवल निकाल देते हैं, कितने साल काम करने में निकाल देते हैं। अगर ऐसा देखा जाए 10 घंटा सोना, 10 घंटा काम करना, 20 घंटा तो ऐसे 4 घंटे मिले, ठीक है, 4 घंटे केवल मिले, हमारे पास समय कहाँ है। अब इतना समय यह जीवन का हम केवल कार्य करने में निकाल दे रहे हैं, उस कार्य से केवल धन अर्जन का सुख मिलेगा, उस कार्य से आध्यात्मिक कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा है। वह जो हमारा जो जीवन है, वह जीवन का जो महत्वपूर्ण लक्ष्य है, वह साइड बाय साइड होता जा रहा है। इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए पहले कहा गया ना कि सादा जीवन जितना हम रख सकते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। सादा जीवन उच्च विचार वाली बात। अब ये चलो, ये सब तो समझ लिए कि हाँ ये बड़ा समस्या का है, लेकिन उपाय क्या है? रजोगुणी जीवन, अब क्या करें, हमारे तो ऑप्शन भी नहीं है, तो उपाय क्या करें हम, हमारे लिए क्या उपाय है? अभी हम काम धंधा करना छोड़ तो नहीं सकते हैं, और बिना रजोगुणी में गए काम धंधा होगा ही नहीं, ठीक है। आपको अगर बिजनेस चलाना है तो आपको रजोगुणी बनना ही पड़ेगा। अगर आपको प्रशासन चलाना है, आप सतोगुण में रहोगे, आप आ जाना, मन हो तो काम कर लेना, ऐसे कोई करेगा काम? जब तक आप उसको डराओगे धमकाओगे नहीं, तब तक कोई काम नहीं करने वाला है। यहाँ तक कि यह भी कहा गया है कि यहाँ कि जब पहले लोग राज ऋषि हुआ करते थे, तो जब वो राज्य सभा में जाते थे तो फिर वह राजसी, मतलब रजोगुण प्रधान होता था, और लेकिन जब राज्य से बाहर निकलते थे, ठीक है, तो फिर वो सतोगुणी प्रधान होते थे। तो एक ही व्यक्ति सतोगुण रजोगुण में भी रह सकता है। कुछ कार्य सिद्ध कराना है तो आपको रजोगुणी, थोड़ा रजोगुण को लाना पड़ेगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो भी हम कार्य करें, उस कार्य को
गीता में कहा गया कि महत्वपूर्ण है कि उस कार्य के फल को या तो भगवान को समर्पित कर दो, लेकिन सबसे अच्छा है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करो। और इसीलिए ये बार बार में हम ये बात कहते हैं कि हम सबको एक महत्वपूर्ण अभ्यास जो सीखना ये है कि अपने दैनिक जीवन में हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को कृष्णमय भक्ति में कैसे कर सकें। अन्यथा सामान्य लोगों का सबसे बड़ा समस्या यही है, सबको लगता है कि ये अभी हम जो जीवन जी रहे हैं, जब ये सब समाप्त हो जाएगा, ये सारे क्या कहते हैं जिम्मेदारी समाप्त हो जाएगी, तब जाकर हम भक्ति करेंगे। जैसे कि सामान्य लोगों का कॉन्सेप्ट है कि जब हम रिटायर हो जाएंगे और तब हम बुढ़ापे में जब हमारे पास कोई कार्य नहीं रहेगा तब हम भक्ति करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को, ये एक तो गलत ही कॉन्सेप्ट है, ये सिद्धांत ही गलत है, लेकिन यह गलत है तो इसको सही सिद्धांत को कैसे हम अपने जीवन पे कैसे अप्लाई करें। हमें काम तो करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, घर में कार्य है वो करना पड़ेगा, कोई पढ़ाई कर रहा है तो स्टूडेंट उसको पढ़ाई करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना है, तो उसमें हमको थोड़ा थोड़ा हमें धीरे धीरे बदलाव करना है, धीरे धीरे बदलाव करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसीलिए कहते हैं कि रजोगुण को धीरे धीरे जितना कम हो सके उतना कम करना है, सतोगुण को जितना बढ़ा सकते उतना बढ़ाना है, और तमोगुण को समाप्त ही कर देना है। तमोगुण को नहीं रखना, तमोगुण को बिल्कुल समाप्त ही कर देना है, तमोगुणी कार्य ही हमें नहीं करना है। तो इसलिए कहा गया कि सही अभ्यास क्या है कि आध्यात्मिक अभ्यास में, इसलिए जो है श्रील प्रभुपाद ने ये ऐसी व्यवस्था बनाई कि सुबह का जो समय है वह सतोगुण का समय है, तो अधिक से अधिक जो अभ्यास है वह सुबह के समय आप कर लें। ठीक है, सुबह का समय स्वाभाविक रूप से, क्योंकि प्रकृति भी सतोगुण में है। ठीक है, आप सुबह जैसे आप बाहर घूमेंगे तो आपका थोड़ा मन आप स्वतः ही थोड़ा शांत रहता है, वातावरण भी शांत रहता है। ये शांति रात्रि में भी है। रात को आप 12 बजे बाहर निकलिए, कोई दिखेगा नहीं, तो शांति तो वहां पर भी है, लेकिन उस शांति में सतोगुण नहीं है, वो शांति तमोगुणी वाली है। तमोगुण का प्रभाव है, अंधकार का प्रभाव है। ठीक है, सुबह का जो समय है वह सात्विक समय है, और इसीलिए उस सात्विक समय में आध्यात्मिक अभ्यास जो हम करते हैं उसको बल मिलता है, मन भी थोड़ा शांत रहता है, सतोगुण की अवस्था में रहता है, तो उस समय जो अभ्यास करते हैं वह तुरंत बहुत बलवती हो जाता है, बलवती हो जाता है। अगर सुबह के समय अगर हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं तो थोड़ा आसानी से हो सकता है, दोपहर में कर रहे हैं कठिनाई से होगा, और रात्रि में कर रहे हैं तो और कठिनाई से होगा। ठीक है, समय के साथ साथ, क्योंकि रात्रि में फिर नींद आने लगेगी, आलस आने लगेगा, इत्यादि इत्यादि। इसलिए कहा कि सुबह का समय में आप जितना अपना आध्यात्मिक अभ्यास करके जाइए। तो जैसे कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, युद्ध के लिए लड़ने जा रहे हैं, तो आपने क्या किया कि कवच पहन के गए, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के गए, कि अगर कोई मारेगा भी तो बुलेट प्रूफ जैकेट है। तो हमारा जो आध्यात्मिक अभ्यास है वह बुलेट प्रूफ जैकेट है। और तो उससे हमें लाभ मिलता है। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्माणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संयुज्यत्युत। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। तमोगुण जो है वो पागलपन से बांधता है। तमोगुण जो है
के प्रभाव के कारण व्यक्ति प्रमाद, आलस्य और निद्रा, यह तमोगुण का लक्षण है। कोई व्यक्ति हमेशा आलसी लगता है, कुछ हम काम ही नहीं करे बैठे रहे, तो समझ लो वो तमोगुण का प्रभाव है। कोई व्यक्ति आवश्यकता से अधिक सोता है, आवश्यकता से अधिक सोता है, तो वह तमोगुण का लक्षण है। ठीक है, तमोगुणी। अब कहेंगे कि भाई किसकी कितनी आवश्यकता हो सकती है सामान्यतः, थोड़ा थोड़ा इसलिए कहा आवश्यकता से, कोई फिक्स समय नहीं दिया गया, लेकिन एक सामान्य कहा गया कि अगर कोई यंग है तो उसके लिए 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। और आजकल के माहौल के अनुसार 7 घंटे की नींद ले सकते हैं, और या मैक्सिमम 8 घंटे की। लेकिन अगर 8 घंटे से अधिक सो रहे हैं, या 24 घंटे में अगर 8 घंटे से अधिक सो रहे हैं, तो फिर वो तमोगुण का लक्षण हो गया। और यहाँ तक कि निद्रा के लिए भी दिया गया कि निद्रा के लिए समयावधि दी गई कि किस समय सोना है। ये साइंटिफिक रिसर्च भी है। पहले के लोग गांव घर में 8 बजे सो जाते थे, 8 बजे सो जाते थे। अभी भी कई जगह सोते होंगे, लेकिन जब से टेलीविजन आ गया, अभी टेलीविजन का समय तो निकल गया है, अब तो स्मार्टफोन का जमाना है, तो अभी तो घर घर हाथ हाथ में टीवी टेलीविजन है। तो उसके प्रभाव से लोग धीरे धीरे रात्रि, अगर कोई 8 बजे सो जाए तो कहते हैं कि 8 से जो 10 का 20 का जो निद्रा है, 2 घंटे का निद्रा, ये 2 घंटे की जो नींद है वो आपको 4 घंटे की नींद का फल देती है। साइंटिफिक रिसर्च से बात कर रहे हैं। और 10 से जो 12 घंटे की नींद है, ठीक है, 10 से 12, ठीक है, वो भी अच्छी नींद है। मतलब 8 से लेकर 12 या मैक्सिमम और 2 बजे तक, 8 से 2 बजे, 8 से 2 कितना घंटा हो गया? 6 घंटा। मतलब यही सबसे अच्छी नींद है। और इस 6 घंटे की नींद आपको 12 घंटे की नींद का फल देती है। और 2 बजे के बाद जितना भी निद्रा है वो सब केवल बीमारी का जड़ है। वो आपको कोई बॉडी को कोई रिलैक्स नहीं देती है, वो केवल मन को रिलैक्स दे रहा है। उनको सुबह उठने का मन नहीं करता है, ठीक है, क्यों? वो मन कह रहा है कि थोड़ा सोते हैं, अच्छा लगता है, ये है वो, ये केवल मन का है। आपको बॉडी को कोई अंदर से रिलैक्स नहीं मिल रहा है, बॉडी को कोई सुविधा नहीं दे रहा है, शरीर को कोई सुविधा नहीं दे रहा है। और सूर्य निकलने के बाद की जो निद्रा है वो तो आपको एकदम माइनस मिले जा रहा है, माइनस मिले जा रहा है। इसके ऊपर पूरा कंप्लीट स्टडी, एक वो क्या कहते हैं, पीएचडी रिसर्च पेपर है, रिसर्च पेपर है कि कितने, कौन सी नींद कितना घंटे की। तो पहले के लोग कभी कभी केवल कहते लोग 2 बजे उठ जाते, अभी भी आध्यात्मिक अभ्यास करने वाले 2 बजे उठ जाते हैं, तो कहते हैं कि इनको थकान नहीं होता है क्या, लेकिन वो 8 बजे सो भी जाते हैं। और 8 बजे सोने के लिए आपको कम से कम 6 बजे खाना पड़ेगा तब तो 8 बजे सोओगे ना। तो पहले के लोग 5-6 बजे खा लेते थे, अभी तो क्या है 8 बजे सोने की बात कर रहे हैं। अभी तो हम मतलब हम चाह कर भी नहीं कर सकते हैं, ऐसी लाइफ स्टाइल ही है, ठीक है, ऐसी लाइफ स्टाइल है, अब क्या करें, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है अभी, ठीक है। अब 7 बजे हम ऑफिस से आएंगे तो 8 बजे कहाँ से सोएंगे, ठीक है? खाना का प्रसाद डिनर करते करते ही 8-9, ठीक है, जितना संभव है उतना हम कम करें, जल्दी जल्दी सोएं, ठीक है। तो ये भी गुण का प्रभाव है कि उस समय 8 से उस समय अगर निद्रा आपने ले लिया तो बड़ा बहुत अच्छा आपको समय देता है। हाँ, ठीक है, अगर किसी को अगर अवसर है तो दिन में अगर किसी को सोना है तो 45 मिनट्स 45 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं, ठीक है, 45 मिनट का समय, 45 मिनट मैक्सिमम, मतलब 60 मिनट ना हो, 1 घंटे से कम ही हो, 45 या 50 मिनट का, ऐसे 45 मिनट एक आदर्श है कि 45 मिनट दिन में अगर आपने 45 मिनट रेस्ट ले लिया
तो जो बॉडी का जो सब थकान है वो थकान निकल जाता है। उसके बाद का जो रेस्ट है वो आपको बॉडी पेन करता है। अगर आप दिन में अधिक सो लिए तो देखिए आपका थोड़ा शरीर दुखने भी लगता है कभी कभी ऐसा। तो ये दिया गया कि कैसे, तो निद्रा, आवश्यकता से अधिक कोई सो रहा है तो वो तमोगुण में चला जाएगा। प्रमाद, पागलपन। तमोगुण का लक्षण क्या है? देखिए, सतोगुण का लक्षण हमने बताया कि व्यक्ति सही को सही, क्या सही है क्या गलत है उसको पहचान है। रजोगुणी वाले जो व्यक्ति है उसको, उसका दिमाग कभी कभी लगता है कि हाँ ये भी सही है, फिर ये वो सही गलत का कई बार कंफ्यूजन हो जाता है उसको, वो बीच में रहता है। अच्छा, वो कई सही भी करता है तो कभी कभी गलत भी करता है। और तमोगुणी वाला जो व्यक्ति है वो, उसका दिमाग एकदम उल्टा है, वो सही को गलत बोलता है, गलत को सही, वो हमेशा गलत ही, उल्टा ही कार्य करेगा। तमोगुणी जो व्यक्ति है वो उल्टा ही काम करेगा, उसका दिमाग हमेशा उल्टा ही चलेगा। वो सही को गलत कहेगा और गलत को कहेगा ये सही है। ये तमोगुण का प्रभाव है, गलत को सही मानते हैं। ठीक है। और जैसे जैसे व्यक्ति तमोगुण के प्रभाव में आता है, तमोगुणी विचार, आचार विचार, आहार भी, खाना भी। आगे की सतोगुणी खाना क्या है कि शुद्ध शाकाहारी, दूध दही ये सब, या शाकाहारी भोजन जो है वह सतोगुणी में है। रजोगुणी खाना क्या है? अधिक तीखा खाना या अधिक खट्टा खाना या बहुत मसालेदार खाना, एकदम ढेर सारा मसाला है, वो क्या है? रजोगुणी खाना है। तमोगुणी खाना क्या है? मांसाहार या बहुत पुराना बासी खाना, वो क्या है? तमोगुणी है। आप वो अगर खाएंगे तो आपके विचार भी उसी तरह तमोगुणी विचार ही आएंगे। इसलिए भगवान ने ये बात कहा, गीता में भगवान ये बता रहे हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। यहाँ तक कि गीता में भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अधिक खाता है और जो कम खाता है, उन दोनों में से कोई योगी नहीं बन सकता है। भगवान बता रहे हैं कि जो अधिक सोता है और या जो कम सोता है वो भी योगी नहीं बन सकता है। तो भगवान क्या कर रहे हैं? युक्ताहार विहारस्य, युक्त आहार विहार की बात कर रहे हैं भगवान। ठीक है, युक्त आहार यानी अधिक भी नहीं कम भी नहीं। क्योंकि अगर आप एकदम सोना कम कर देंगे तो क्या होगा? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना, उसके बाद आपके शरीर पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। आंखों के नीचे काले घेरे आ जाएंगे। जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं उनका हालत बड़ा खराब हो जाता है। ठीक है, जब तक युवा हैं तब तक तो संभाल लेते हैं कि हाँ कर लेंगे ये है, लेकिन धीरे धीरे कुछ सालों के बाद जब उसका जब प्रभाव आता है, क्योंकि जो रात्रि का समय है वो तमोगुण का समय है, और वह ऐसे चक्र बना दिया गया है कि उस समय अगर आप सोए रहे हैं तो ही अच्छा है। नहीं तो अगर रात्रि में अगर आप जागेंगे तो विचार भी उल्टा सीधा ही आएगा। अभ्यास करके देख लीजिएगा। अगर रात्रि में आप बहुत देर तक, रात को अगर आप 12 बजे जाग रहे हैं तो उस समय आपके मन में कोई सद्विचार थोड़ी आ रहा होगा। ये कहने की बात नहीं है, स्वतः ही है। ठीक है, आप सोचोगे कि चलो रात्रि के 12 बज गए हैं, अब नींद नहीं आ रहा है तो थोड़ा हम कीर्तन सुन लेते हैं मोबाइल में। आप कीर्तन सुनने तो जाओगे और हो सकता है 5-10 मिनट सुनो भी, और उसके बाद बहुत संभावना है कि फिर आप कुछ दूसरा सुनना शुरू कर दोगे, कुछ दूसरा देखना शुरू करोगे। ये गुणों का प्रभाव है ऐसा। इसलिए कहा कि भाई रात्रि में क्या करो, चुपचाप सो ही जाओ, अच्छा है जितनी जल्दी सो जाओ, रात्रि का समय निकाल लो। सुबह के समय मत सो। सुबह के समय सोओगे तो सत्वगुण का समय जो निकल जाएगा, उस वहां पर जो आप बल अर्जित कर सकते थे वो निकाल दिया आपने।
और ठीक है, इवनिंग दोपहर का समय रजोगुण का समय है उस समय। तो रजोगुण सकाम कर्म के बंधन से हमें बांधता है, लेकिन जब हम उस कर्म को भगवान की प्रसन्नता के लिए करना शुरू कर दें, ठीक है, हर कार्य में भगवान को शामिल करना हम शुरू कर दें, ठीक है, भगवान हर, हम कहते हैं ना भगवान सर्वव्याप्त है, सर्वत्र है। अगर भगवान सर्वत्र है, सर्वव्याप्त है, तो उसको हम रियलाइज, साक्षात्कार करना शुरू कर दें। तो अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं तो भगवान तो वहां भी है। ऐसा थोड़ी है कि भगवान केवल भगवान मंदिर में है ही, लेकिन भगवान मंदिर के अलावा भी हर जगह है। तो अगर आप ऑफिस में कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां भी भगवान आपको या हमें देख रहे हैं। अगर कोई ऐसा विचार करे कि भगवान यहाँ पर भी हैं, हमें देख रहे हैं, तो फिर वहां पे वो कुछ गलत कार्य करने से बचेगा, वहां पर भी वह ईमानदार रहेगा। और क्योंकि वहां पे भी भगवत भावना है, जैसे प्रहलाद महाराज हर जगह हर चीज में भगवान को देख रहे थे, खंभे में भगवान को देख रहे हैं, पेड़ों में भगवान को देख रहे हैं। तो यह उच्च उच्च अवस्था की भावना है। यहाँ तक हमें पहुंचना है कि सर्वत्र हर जगह भगवान, भगवत भावना से युक्त हर जीव, हर वस्तु हमें भगवान की भावना से युक्त हमें दिखे। तो सतोगुण में हमें अधिक से अधिक आना है, लेकिन एक समय के बाद सतोगुण के भी बंधन से मुक्त होना है। तमोगुण को पूरी तरह से छोड़ना है, रजोगुण को धीरे धीरे जितना संभव है धीरे धीरे हमें कम करना है, और कम से कम प्रारंभिक अवस्था में कम से कम सतोगुण की अवस्था में आना है। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है कि सत्व की भावना से भी ऊपर उठकर, उसको कहते हैं शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व की भावना क्या है? जहां पर केवल और केवल एकमात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए ही जब कोई कार्य करता है, वह है शुद्ध सत्व की भावना। और इसलिए जैसे हम कह रहे हैं कि पाप और पुण्य की भावना से भी उठकर ऊपर उठकर कार्य करना, निष्काम कर्म करना। निष्काम कर्म मतलब हम कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन इसको भोग हम नहीं चाहते हैं, इसका फल हम नहीं चाहते हैं, इसके फल से हम आसक्त नहीं है। अगर मिल गया कोई बात नहीं, वो भी हम भगवान की सेवा में लगाएंगे। अगर नहीं मिल रहा है तो भी हम भगवान की सेवा में लगाएंगे। दोनों ही अवस्थाओं में हमारा, तो अगर प्राप्त हो गया तो भी अच्छा है, भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे हैं, नहीं प्राप्त हुआ तो भी भगवान की सेवा में लग रहे हैं, तो फिर क्या है, दोनों ही अवस्था, दोनों अवस्था में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसी को कहते हैं ना सुख दुखे समय कृत्वा, कि सुख और दुख में दोनों में समान बने रहना। तो इसीलिए यह जो तीन गुण हैं, इन तीन गुणों को हमें समझना है। और तीन गुणों से ऊपर उठने की बात भगवान कह रहे हैं। और आगे भगवान ये एक बात भी बता रहे हैं कि हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण क्या करता है, वह रजोगुण और तमोगुण को परास्त कर देता है और प्रधान बन जाता है। ऐसा कब होता है? आप चले गए वृंदावन, आप चले गए रणछोड़ राय जी का दर्शन करने, और रणछोड़ जी राय जी के सामने खड़े हैं, या वृंदावन चले गए बाके बिहारी वहां पर, और भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान के सामने खड़े होकर, तो उस समय क्या है, सतोगुण प्रधान है। उस समय बस लगता है कि बस अब ये दीन दुनिया सब के बंद, मोह माया सब छोड़ दो, केवल भगवान का दर्शन, भक्ति की भावना का उदय रहता है उस समय। तो उस समय क्या है, सतोगुण क्या कर रहा है, वो रजोगुण तमोगुण को परास्त कर दिया, प्रधान बन गया है। फिर भगवान कहते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि रजोगुण जो है वह सतोगुण और तमोगुण को परास्त कर देता है। फिर कभी कभी रजोगुण हमें परास्त कर देता है, जब हमें एकदम तीव्र इच्छा, नहीं हमको ये चाहिए ही चाहिए, ये प्राप्त करना है, उसको प्राप्त करने के लिए बड़ा अथक प्रयास करते हैं।
आप चले गए शॉपिंग मॉल में, ये चाहिए वो ये, तो वहां रजोगुण प्रधान है। हाँ, सतोगुण और तमोगुण, रजोगुण ने उन दोनों को हरा दिया है। और कभी कभी ऐसा होता है कि तमोगुण जो है वह सतोगुण और रजोगुण को परास्त कर देता है, और इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है गुणों के बीच में भी। वहां भी कंपटीशन चल रहा है, कौन जीतेगा। ठीक है। और फिर भगवान आगे बता रहे हैं कि सतोगुण की अभिव्यक्ति का आप अनुभव कब कर सकते हैं, जब शरीर के समस्त द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो। ठीक है, तो शरीर कहा गया कि 9 द्वार हैं शरीर में, 2 आंख है, 2 कान है, 2 नथुने हैं, मुंह है, गुदा तथा उपस्थ, ये शरीर में 9 द्वार हैं। और समस्त द्वार सत्व के लक्षण से दीपित हो जाएं तो समझना चाहिए कि इसमें सतोगुण विकसित हो चुका है। मतलब कि अगर आंख है, आंखों पर आपका नियंत्रण है, ठीक है, आंख जो है, आंखों पर आपका नियंत्रण है, और ये केवल शुद्ध जो सत्व में स्थित चीजों का ही अवलोकन करते हैं। ठीक है, या अगर हमारे कान हैं तो ये केवल सात्विक चीजों को ही सुनते हैं। ठीक है, कोई किसी का निंदा कर रहा है या गॉसिप कर रहा है तो कान उसका नहीं सुने, सुनकर भी अनसुना कर देने वाला बात। और एक है कि उसने थोड़ा सा बोला और हम कान नहीं, हाँ हाँ और बताओ क्या कह रहे थे। उसमें अगर कथा चल रही है तो कहेंगे हाँ ये तो चलता ही रहता है, हर बार तो यही बताते हैं कि हम शरीर नहीं हम आत्मा, इसमें नया क्या है, ये तो पता है हमको। लेकिन फिर कोई बताएगा पता है उसने ऐसा बोला, उसके बारे में कहेगा किसने, कब बोला था, किस समय बोला था, कैसे बोला था। तो वो उसको कहा कि जब तक आपके इंद्रिय संयम, यह इंद्रिय संयम पूरी तरह से न हो जाए और यह ज्ञान दीपित न हो जाए, तब तक सत्वगुण का अनुभव करना बड़ा कठिन है। तो सत्वगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती हैं, सही सुनाई पड़ती हैं और सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है। मनुष्य का अंतः तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है, प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न होते हैं, और यही स्थिति होती है सत्वगुण की। तो सत्वगुण में आने के लिए ये कार्य करना पड़ेगा। और रजोगुण का क्या कर रहे हैं, हे भरतवंशी, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो अगर हमें अपनी इच्छाओं पर हमारा नियंत्रण नहीं है, इसका मतलब कि हम रजोगुण में हैं। अगर हमें किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थिति, किसी परिस्थिति से बहुत आसक्ति है, मतलब कि हम रजोगुण में हैं। हम बहुत अधिक परिश्रम कर रहे हैं किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, अति परिश्रम कर रहे हैं, तो वह रजोगुण की स्थिति है। अनियंत्रित इच्छा है, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, ये भी ऐसा है, तो वो भी रजोगुण की स्थिति है, तो वो रजोगुण है। और तमोगुण, जब तमोगुण में वृद्धि होती है तो हे कुरुपुत्र, अधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य हो जाता है। तो कहते हैं कि जहाँ प्रकाश नहीं है तो वहाँ ज्ञान अनुपस्थित रहता है। तो तमोगुण व्यक्ति किसी भी नियम में बंधकर कार्य नहीं करता है, वह अकारण ही अपने सनक के अनुसार कार्य करना चाहता है। यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है किंतु वह परिश्रम नहीं करता है, यह मोह कहलाता है। यद्यपि चेतना रहती है लेकिन जीवन निष्क्रिय रहता है, तो यह तमोगुण के लक्षण है। तो व्यक्ति ऐसा नहीं कि उसमें क्षमता नहीं है, लेकिन वो करना ही नहीं चाहता, और करेगा भी तो क्या अपने मन से करेगा, कोई नियम में बांध कर नहीं रहना चाहते हैं। अधिकतर लोग जो कहते हैं कि भगवान नहीं है, उनके भगवान को न मानने का प्रमुख कारण जानते हैं क्या है? क्योंकि वो नियम नहीं मानना चाहते हैं। क्योंकि अगर वो मान लें कि भगवान है
तो भगवान के बनाए गए नियमों का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, अब भगवान के बनाए गए नियमों का पालन करना पड़ेगा, तो फिर उसमें है कि ये भी ये करो ये मत करो। कहेंगे कि भाई ये हम ये नहीं मानना चाहते, हम अपनी मर्जी का करना चाहते हैं। हम कहेंगे अपनी मर्जी का कैसे कर दें? जब तक हम मानेंगे कि भगवान है, जब तक हम मानेंगे शास्त्र भगवान है, तो भगवान के वचन शास्त्र है, तो क्या करो, ऐसा करो भगवान को ही बोलो हम मानते ही नहीं है भगवान को। हम भगवान को नहीं मानते हैं तो जो मर्जी वो कर लो। हम भगवान, जब भगवान ही नहीं है तो नियम, भगवान को बनाए के नियम कहाँ है? तो जो खाना है खाओ, जो करना है करो, भगवान तो है ही नहीं। तो नास्तिक का विचार, नास्तिक व्यक्ति इसलिए रहता है क्योंकि वह नियमों को पालन नहीं करना, अपने इच्छा के अनुसार कुछ नियम को कहेगा कि ये अच्छा है, क्यों? क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है। जब ये उसको अच्छा नहीं लग रहा है, पालन नहीं कर सकेगा, नहीं 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 इसको नहीं मानेंगे। अपनी मर्जी से कुछ मानेगा कुछ नहीं मानेगा, ऐसा है। इसलिए व्यक्ति नास्तिक लोग कहते हैं कि नहीं हम तो भगवान को मानते नहीं। भगवान को नहीं मानते हैं तो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। मेन कारण ये है, उनको ऐसा कुछ और कुछ नहीं है कि उनको भगवान से कोई दुश्मनी है। उनको भगवान से दुश्मनी नहीं है। उनका ये है कि भाई हमको जो करना है वो मत रोको, अपनी मर्जी से हम जो भी करना चाहें। और कोई अगर भगवान को मानेगा तो फिर वह भगवत नियमों को भी मानेगा कि ये सही है, ये गलत है, ये शास्त्र नियम है, ये शास्त्र के नियम नहीं है। तो शास्त्र नियमों का अवलोकन करना है। जो शास्त्र नियम नहीं है उसके विरुद्ध करेंगे तो जैसे गवर्नमेंट के नियम के विरुद्ध जाएंगे तो दंड मिलता है, ऐसे शास्त्र के बनाए गए नियमों के विरुद्ध जाएंगे तो उसका भी दंड मिलता है। बड़े कठोर कठोर दंड हैं। फिर व्यक्ति, अब चूंकि जो चीज हमको याद नहीं है तो वो कहता है कि इसका मतलब क्या है, तो इसलिए व्यक्ति उसको नकारता है। लेकिन शास्त्र में वह दिए गए हैं और अनेकों साधुगण भी कह रहे हैं। तो साधु, गुरु और शास्त्र, इन तीन के आधार पर हमें कार्य करना चाहिए। ये जरूरी नहीं, इसलिए कहा कि फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंट वो व्यक्ति है जो कि, ठीक है, सुनकर भी समझ जाता है। सेकंड क्लास इंटेलिजेंट कहता है कि नहीं 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 नहीं, जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे तब तक हम समझेंगे नहीं। और थर्ड क्लास इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो क्या है कि अनुभव करने के बाद भी नहीं समझता है। तो फर्स्ट क्लास ये है कि हमने सुना और हमने समझ लिया। तो यह तीन, प्रकृति के यह तीन गुण हैं। और यह तीन गुण वास्तविक रूप में, यह तीन गुण के अंडर में, अगर आगे भगवान बता रहे हैं कि इन तीन गुण के प्रभाव में अगर कोई सतोगुण में कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो क्या होता है, रजोगुण में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो तो क्या होता है, तमोगुण में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो तो क्या होता है, यह भी भगवान आगे बता रहे हैं। ये पूरी प्रकृति के तीन गुणों के ये बड़ा सुंदर ये पूरा अध्याय है। तो आगे हम चर्चा करेंगे कि कैसे प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव में आकर जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसकी क्या क्या गति मिलेगी। ये हम अगले सेशन में, अगले सप्ताह में इसके हम चर्चा करेंगे। और फिर हम ये भी चर्चा करेंगे कि इन तीन गुणों के प्रभाव को हम कैसे कम कर सकते हैं, क्या अभ्यास करें कि यह तीन गुणों का प्रभाव कम से कम हो हमारे पर। प्रारंभिक अवस्था में कम से कम हम सतोगुण की स्थिति में रहें, सतोगुण के प्रभाव में रहें, शुद्ध सात्विक स्थिति में, और फिर धीरे धीरे सतोगुण से शुद्ध सात्व की स्थिति में कैसे हमें जाना है, यह गीता में, इसीलिए भगवान ने यह प्रकृति के तीन गुण का यह प्रभाव, यह पूरा अध्याय दिया हुआ। हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है?
भक्ति हम कितने परसेंटेज कर रहे हैं कैसे? देखिए, परसेंटेज निकालना हम कैसे समझ पाएंगे? हो सकता है कि कोई व्यक्ति बाह्य रूप में बड़े ही भक्तिमय कार्य करता दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन अंदर से भक्ति नहीं कर रहा हो। ठीक है, एक्चुअली वो व्यक्ति स्वयं जानता है कि वो कितना कर रहा है। बाहर से हम कुछ अंदाजा ही लगा सकते हैं, बाहर से अंदाजा लगा सकते हैं। कभी कभी होता है कि हमने अंदर एकदम तूफान रोक के रखा है और फिर कुछ रोके सालों बाद एक विस्फोट होता है और फिर इसका कोई ऐसा कुछ फार्मूला नहीं है या कोई ऐसा भक्ति थर्मामीटर नहीं है कि लगाए और पता चल गया कि कितना भक्ति कर रहे हैं। केवल उसके बाह्य आचरण से भी पता नहीं चल सकता है। हो सकता है अंदर कपट हो लेकिन बाहर से बड़ा अच्छा बोल रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि अंदर बड़ा भक्ति भाव चल रहा है लेकिन बाहर किसी को दिखा नहीं रहा है। ठीक है, श्रीमद् भागवत में आता है ना कि जड़ भरत बाहर से लोग कहते थे कि ये तो पागल है। कोई इनको खाने को देता था, कोई खाने को भी नहीं देता, खाने को नहीं दिया तो नहीं खाए। डाकू लोग पकड़ लिए उनको कि चलो तुम्हारी बलि करेंगे, कहे चलो चल दिए। कहे सर झुकाओ काटने के लिए, सर भी झुका दिया, मना भी नहीं किए। ठीक है, उनको जड़ इसलिए कहा गया, उनको खेत में ऐसे खड़ा है, वो खेत में क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, जो एक वो खड़ा कर देते ना कि चिड़िया और ये सब जानवर सब ना है, तो ऐसे खड़ा होता है तो हिलता नहीं है। तो उनके भाई लोगों ने उनको खेत में ऐसे खड़ा कर दिया और कहा यहीं खड़े रहो, तो वहीं खड़े रहे, न हिल रहे हैं न डुल रहे हैं, कुछ नहीं। अंदर से देखने से कुछ, बाहर से देखने कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन अंदर उनकी इतनी भक्ति थी कि उनकी भक्ति के प्रभाव मतलब कि स्वयं माता